नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त जुदित। आकाशवाणी हाफलोंग 100.2 FM मेगाहर्ट्ज़ पर आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने स्पोर्ट्स राउंड अप लेकर। तो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बातें करने के लिए उपस्थित है मिस्टर प्रोमित सेंगयो। आप है दिमासा स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। सर, आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी के जितने भी दर्शक हैं, मेरा हार्दिक जुटाई और नमस्कार। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताइएंगे। मेरा नाम प्रोमित सेंगयुंग है और मैं ओरिजिनली मेरा जन्म हमरी के जराम दिशा गांव में हुआ था। और मैं बहुत मेरा लगभग एज 1 या 2 साल में ही मेरा हाफलोंग में मेरा संपूर्ण रूप से यहाँ पे मैं स्थापित हो गया। मेरा जो मेरा पेरेंट्स है यहाँ गाँव, हाँ, यहाँ सेटल हो गया। उसके बाद मैंने अपना जो स्कूलिंग है, मैंने CST सिनोड हाई स्कूल से स्कूलिंग किया था। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। और अभी फ़िलहाल मैं पिछले 15 वर्षों से इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, दिमासा स्टूडेंट यूनियन, जो सबसे पुराना और सबसे एक महत्वपूर्ण एक संगठन दिमा हसाओ के लिए, दिमासा के लिए। जी जी। तो हमने सुना है कि DSU जो दिमासा स्टूडेंट यूनियन ने क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। कब से ये शुरू हुआ था और कितने दिनों तक ये चलेगा? देखिए, हम लोग का खेल के प्रति और हमारे युवाओं के प्रति एक बहुत बड़ा, हमें लगता है कि हमारा एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। ऐसा संगठन से जुड़ा हुआ होने के समय हम लोग का पिछले 10 वर्षों से, जब से मैंने इस संगठन का एक दायित्व लिया था ऐसे जनरल सेक्रेटरी, तो इसके बाद लगभग हमने कई बार खेल जो है, फुटबॉल खेल हो या क्रिकेट का खेल हो, ऐसा आयोजित हम लोग करते रहते हैं। जी जी। और हाल ही में DPL का भी 3 साल हो चुका है। और इस बार जो है दिमासा प्रीमियर लीग जो है वो एक अलग एक कमेटी फॉर्म करके इस बार जो है हम लोगों ने सिंगिया संबोधन फोंगलो प्लेग्राउंड में हम लोग आयोजित किया था। उसके बाद हम लोग का सोच विचार एक फिर से आया कि क्यों ना एक हमारे पूर्व जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, जी जी, लेट डोटोलाल बाटारी जी, उनके नाम से, उनके जो समाज के लिए जो उनका योगदान रहा, जो हमारे संगठन के लिए उनका योगदान रहा, और पूरे जिला के लिए और अपना हरंगजाओ एरिया के लिए उनका बहुत ही योगदान था समाज के प्रति कैसा आगे लेके जाने के लिए। तो उनके सोच विचार को हमारे युवाओं के प्रति उनको स्मरण करने के लिए हमने इस लेट डोटोलाल बाटारी मेमोरियल ट्रॉफी बोल के एक T20 का क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। और इसका जो खेल शुरुआत हुआ था 30 अप्रैल को, और इसका फाइनल जो है, अगर मौसम ने साथ दिया तो फाइनल जो है 18 मई को होगा। ओके, मौसम का योगदान बहुत बड़ा है ये क्रिकेट टूर्नामेंट में। जी, तो आप कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट किया? टोटल यहाँ पे 32 टीम्स अभी फ़िलहाल ज्वाइन किया है इस टूर्नामेंट को। कई सारे और भी टीम, फिर भी जो हम लोगों का क्राइटेरिया था कि इस खेल को हम लोग हमारे जो ज़िले के युवाओं के लिए, उनके प्रति एक उत्साह पैदा करने के लिए, यहाँ के लोकल्स को ज़्यादा महत्वपूर्णता इम्पोर्टेंस देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रूल्स एक फ्रेम किया था कि 6 जो खिलाड़ी है, 11 खिलाड़ी में से 6 खिलाड़ी इस डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, और अन्य जो 5 खिलाड़ी है उनको भी इस ज़िले में कहीं ना कहीं अगर कोई नौकरी कर रहा है या किसी पेशे में हो तो उनको भी इस डिस्ट्रिक्ट में काम करना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोगों ने रूल्स फ्रेम किया था। तो इसके बाद ही 32 टीम्स हुए हैं। और हमें लगता है कि इस खेल के माध्यम से, इस टूर्नामेंट के माध्यम से हमें प्रोत्साहन मिलेगा हमारे युवाओं को। जी जी। और 32 टीम्स में से अभी ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड तो ऑलरेडी मैच सारे हो चुके हैं। आज से जो है सेकेंड मैच का शुरुआत हुआ है जी। और आज विभिन्न 4 टीमों ने आज खेल का खेला है आज। और पहले हाफलोंग यूनाइटेड ने फर्स्ट राउंड जीता है, और अभी सेकेंड जो मैच है इसका अभी तक हमको जानकारी नहीं मिला है। ओके, तो हमें सुनने में आया है कि हमारे CM साहब की भी एक टीम है। हाँ, उनका भी टीम है, और काफ़ी सारे जो यहाँ के
EMs है, जी। उनका भी बहुत सारा हाँ। जो हमारे लोकल MSC है हाँ, यहाँ हाँ। का, हाफलोंग का भी है, जी। और सांगबार का शायद उनके फ्यांगपुई का टीम से वो लोग भी दिया है। ओके। तो विभिन्न हमारे जो खेल प्रेमी हैं यहाँ के, हमारे जो इवेंट काउंसिल लीडर्स, उनका भी इस टूर्नामेंट में काफ़ी सारा योगदान है। उन्होंने भी खुद अपना जो खेल का प्रदर्शन भी किया है, और आशा रखते हैं कि फाइनल तक अगर कोई टीम जाए तो उनका भी खेल देखने के लिए हम लोगों को भी मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। तो इस टूर्नामेंट के लिए कैसी तैयारी की आप लोगों ने? एक्चुअली हम लोगों ने कई बार सोचा था, बहुत साल पहले ही, इस टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए, लेकिन विभिन्न समय पे काफ़ी सारे कठिनाई भी आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी होता है। हाँ। तो इसी के वजह से आज तक और ये मेन जो है हम लोग का हाफलोंग पे है, अभी ग्राउंड बहुत ही लिमिटेड है। हाँ, लिमिटेड है। एकमात्र DSA जो हम लोग का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, हाँ। वो DSA में है। हाँ। उसमें भी क्या होता है कि एफिलिएशन बहुत सारा एशिया का एफिलिएशन होता है, जी, तो जी। और नेशनल लेवल पे भी वो लोग का एफिलिएशन है। तो हाँ। इसके वजह से क्या होता है कि सॉफ्ट टेनिस बॉल का जो टूर्नामेंट वगैरह है, जो हम लोग का DSA ग्राउंड में आयोजित करने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो अभी हम लोगों को मौका मिला है एक नया फील्ड के उद्घाटन के बाद। इस साल से हम लोगों ने अभी तक 2 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, और आशा रखते हैं कि आने वाले जो विंटर सीजन में, ठंड के मौसम में, हम लोग को आशा रखते हैं कि इससे भी ज़्यादा हम लोग जो अंडर 16 हो या अंडर 19 हो, इसका ऑर्गेनाइज करने के लिए, आयोजित करने के लिए हम लोग सोच रहा है। जो अंडर 16 के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि ड्यूस बॉल का जो है वही खेल हम लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए सोच रहा है। ओके, आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं। आगे भी आप हम विश करते हैं कि आप ऐसे टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करते रहे और युवाओं को स्पोर्ट्स में इंस्पिरेशन मिले। तो अगला सवाल ये रहेगा कि ऐसे टूर्नामेंट, आपने बोला था कि फाइनेंस का तो प्रॉब्लम होता ही है, ज़रूरी भी है फाइनेंस, तो बजट कैसे बनाते हैं और फाइनेंस कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? तो इस बार का जो है ये टूर्नामेंट जो है, हम लोगों ने इसका ज्वाइनिंग फीस भी एक अच्छी तरीके से ज्वाइनिंग फीस भी लिया है 4999 का। जी। तो ऐसा खेल आयोजित करने के लिए हम लोगों को काफ़ी दिक्कत भी होता है, और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स भी हैं जो ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचते हैं, फिर भी उनको ऐसा अवसर नहीं मिलता है। शायद फाइनेंशियल क्राइसिस भी होता है सब। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट फंड्स इतना अवेलेबल नहीं होता है। हाँ। तो इस खेल के लिए हम लोगों ने हमारे जो स्पोर्ट्स EM है उनको भी हम लोगों ने अप्रोच किया था, और साथ ही साथ हम लोगों का जो ज्वाइनिंग जो फीस है उसको भी 4999 के जो अमाउंट है उसको भी हम लोग ने अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके, जो इसका प्राइस मनी है, जो इसका बहुत सारा ऐसा अनसीन एक्सपेंडिचर होता है कि एम्पायरिंग का, एम्पायर बोर्ड का भी होता है, और काफ़ी सारे बॉल का भी ज़रूरत पड़ता है, काफ़ी सारा मैन पावर का भी ज़रूरत होता है, काफ़ी सारे ट्रॉफीज़ और जो प्राइजेस है उनको देने के लिए बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है। तो इसके वजह से हम लोगों ने हमारे जो काउंसिल है उसको भी अप्रोच किया है, और आशा करते हैं कि उनका तरफ से भी इसका हम लोगों को योगदान, समर्थन मिलेगा। और हम लोग बाकी जो अन्य ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी हम लोग कहना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार का कोई भी खेल हो, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, किसी भी खेल के माध्यम में अगर कोई भी हम लोगों को स्पॉन्सर करना चाहे, या कोई भी हम लोग का समर्थन चाहता है, हम लोग का योगदान चाहता है, तो हम लोग से कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि भविष्य में हम लोगों को ऐसा माहौल लाना है कि आज के युवाओं को ऐसा मार्गदर्शन देना है कि हम लोग सीधे रास्ते पे जाए, ना कि आज बहुत सारे युवा हम लोगों का खेल का जो नियम नीति है, जो खेल का जो माध्यम है उसको भूल चुका है, और रास्ता भटकने वाला है। बहुत सारे ऐसा युवा है जो खेल को खेलना तो चाहते हैं, लेकिन उसका माध्यम नहीं मिलता है। तो इसी के चलते हुए हम लोगों ने सोचा है कि आने वाले समय में भी हम लोग का जितना तक हम लोग का प्रयास होता है, हम लोग हर एक खिलाड़ी को, हर एक टीम को, हर एक क्लब को हम लोग इस प्रकार से, इस माध्यम से इनविटेशन दे के आने वाले महीनों में या आने वाले सालों में भी हम लोग ऐसा खेल का आयोजित करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। ओके, तो ये DSA को छोड़ के ये जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, आप लोग ये DSU ने कुछ ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है या फिर ऐसे कैंपिंग वगैरह करते हैं?
फिलहाल हम लोगों का ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर तो नहीं है, फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि दिमा हसाओ में भी एक क्रिकेट बोर्ड होना चाहिए। जी डीएसए का अंडर में तो है, फिर भी एक सबको मौका मिलने के लिए जी जी एक फ्रीडम हाँ ना, हाँ एक हाँ खुला हुआ प्लेटफॉर्म मिलना है। प्लेटफॉर्म, एक अगर क्रिकेट बोर्ड हो हाँ, तो हाँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे आजकल के बच्चे को जो हम लोगों का इतना आईपीएल में भी इतना हाँ, हम लोग का नेशनल टीम में भी इतना अच्छा खिलाड़ी जी है, हाँ, तो हाँ। हम लोगों को भी लगता है कि हमारे जिले से भी हाँ, हाँ। आने वाले सालों में यहाँ से भी विराट कोहली निकले, हाँ हाँ यहाँ से भी वैभव जो हाल ही में 14 साल में उन्होंने हाँ, हाँ। 35 बॉलों में 100 रन जो बनाया है, जी तो उनके प्रति आकर्षित होके ऐसा खेल का माध्यम को वो लोग चुने और या हम लोग का जिला को नाम रोशन करे, ऐसा हम लोग का सपना है। जी जी तो इसी के प्रति हम लोगों ने ऐसा खेल का आयोजित भी करता है, और साथ ही साथ अगर भविष्य में अगर ट्रेनिंग का फैसिलिटीज दिया जाए और स्पॉन्सरशिप का सिस्टम दिया जाए, तो हमें भी लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी जिले से भी ऐसा खेल प्रेमी जो है वो खिलाड़ी भी निकलेंगे। ओके बहुत ही अच्छा। और टूर्नामेंट के बारे में हम पूछना चाहेंगे कि ऐसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है या देते हैं आप लोग? देखिए, ये जो है हम लोग का पूर्व जो जनरल सेक्रेटरी है उनके नाम से किया गया है, तो बेसिकली हम लोग का यही सोच रहा है कि उनके नाम से जो हम लोगों ने एक उनका जो मार्गदर्शन था, उनको सभी हमारे युवाओं को भी उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग का एक मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दृश्य रहा है कि डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन होना चाहिए। हर एक टीम भी खेल का जो नियम नीति है उसको, रूल्स जो है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। और इसका जो है अभी हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि खेल का माध्यम से हम लोग का जो युवा है, हम लोग का जो सोच विचार है इसको कैसे आगे ले जाए, ये हम लोग का सोच रहता है। और साथ ही साथ ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए टीम वर्क का बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो ज्वाइनिंग टीम जो है, ज्वाइनिंग क्लब्स जो है, उनका भी समर्थन हम लोग को बहुत चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट सिर्फ ऑर्गेनाइज करने से नहीं होता है, टूर्नामेंट में ज्वाइन करने के लिए जो टीम है उनका भी बहुत सारा योगदान रहा। हाँ, हमारे हाफलोंग टाउन में बड़ा स्टेडियम तो नहीं है, जैसे कि आपने बताया जो छोटे छोटे फील्ड में हम टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसमें ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा दिक्कत तो होती होगी ना? ऐसा काफ़ी सारा कठिनाई होता है इसमें, क्योंकि ग्राउंड जो है बहुत मतलब एक लिमिटेड स्पेस है उसमें। हाँ हाँ। तो इसके वजह से क्या होता है कि कई सारे खिलाड़ी जो बहुत सालों से खेल के आए हैं, तो उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, उनका जो बॉलिंग ऑर्डर है, तो उसके वजह से काफ़ी मतलब स्पेस का जो शॉर्टेज है वो दिखाई देता है। उनका काफ़ी शॉट वगैरह जो है वो, इसलिए काफ़ी सारे बॉल का ज़रूरत होता है इस मैच में, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो ऐसा छोटा मोटा कठिनाई को हम लोग अनदेखा ही करते हैं। जी, तो आखिरी सवाल करना चाहेंगे आपसे कि हमारे युवाओं के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, अभी बहुत सारा खेल के माध्यम से नहीं, पढ़ाई में भी हम लोग बहुत आगे आ रहे हैं, फिर भी एक हमारा जिला अभी जो अंधेरे के राह में अगर हम लोग जाते हैं, तो हम लोग का युवा के लिए बहुत ही एक डर का बात है। तो इसीलिए हम लोग कहना चाहेंगे कि हम लोग को खेल का माध्यम भी लेना है, साथ ही साथ अपना पढ़ाई को भी सबसे महत्वपूर्णता देना है। ये सोच हम सब में रखना है, तभी जाके हम लोग का दिमा हसाओ जो है ये अच्छा होगा। जिला को भी आगे लेके जाने में सबका योगदान, सबका समर्थन हम लोग को चाहिए, तभी जाके हम लोग का जिला आगे बढ़ेगा और हम लोग का देश आगे बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे बातें करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपका फिर से हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए और अपना कीमती वक्त देकर हमें बहुत कुछ शेयर किया। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आकाशवाणी हाफलोंग की तरफ से। तो श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग। नमस्कार।